हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोगों ने 2, 4, 6, 0, 1, 8, 2, 4, 8, 16, 3, 9 इनके जाने थे। आज हम लोग जानेंगे इससे आगे और क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल हैं, जिससे हम लोग क्विकली कोई भी क्वेश्चन हो उसको ईजिली सॉल्व कर सकें और अपना पेपर जल्दी हमारा हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आज हम जानेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो भी आपका डिजिट है, 6 डिजिट का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, जितना ही बड़ा डिजिट हो, आपको 2 डिजिट्स का आपस में सब्ट्रैक्शन करना है। लाइक जैसे आपका नंबर ले लीजिए 8, 5, 6, 3, 2, 4 या 1 मिनट 8, 5, 6, 3, 4, 2, ठीक है। ये आपका नंबर है, तो हमें क्या करना है, ये दो के पेयर बनाना है। मतलब दो डिजिट्स का हमें पेयर लेना है और इसमें हमें आपस में इनका सब्ट्रैक्शन करना है। 4 - 2 2, दैट इज़ 4 - 2। यहाँ पे हम करेंगे 6 - 3 तो 3, फिर हम करेंगे 8 - 5 तो 3। इनको हम लोग टोटल करेंगे 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, विच इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 11। तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। आपको समझ आया? मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया था, एक ऐसे ही नंबर ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें ये दो का पेयर बनाना है और फिर हमें इनमें आपस में सब्ट्रैक्शन करना है। फिर सब्ट्रैक्शन करके जो आएगा उन डिजिट्स को आपस में जोड़ के, अगर वो नंबर आपका 11 से डिवाइजेबल है, दैट मीन्स कि वो नंबर डिवाइड होगा। अगर वो नंबर नहीं है तो वो नंबर डिवाइजेबल नहीं है। अगर यहाँ पे मेरा टोटल 11 आता तो वो नंबर 11 से डिवाइजेबल होता है। या सपोज करो अगर 0 हो जाता, दैट इज़ ऑल्सो डिवाइजेबल 11, ठीक है। तो भी वो नंबर आपका 11 से डिवाइजेबल होता। अब जैसे हमने यहाँ पे इससे माइनस किया है, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया, अभी हम लोग किस सीक्वेंस में चल रहे हैं कि इसमें से इसको, इसमें से इसको ऐसे माइनस कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम लोग ऐसे भी करना चाहें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 6 - 4 9 - 8 6 - 5। बट सीक्वेंस आपका वही रहना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डिजिट में से सेकंड को कर रहे हैं तो फिर आगे भी वही करेंगे। अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं तो सारे में वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हम लोग 6 - 4 9 - 8 6 - 5, तो ये आपका आ गया 2, दैट इज़ 4, विच इज़ ऑल्सो नॉट डिवाइजेबल बाय 11। तो ये नंबर भी डिवाइजेबल बाय 11 नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो हमें दो का पेयर लेना है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करके जो आउटपुट आएगा उनको ऐड ऑन करना है। अगर वो नंबर डिवाइजेबल है 11 के, तब ये पूरा डिजिट आपका, पूरा नंबर आपका डिवाइजेबल होगा। अदरवाइज ये नंबर डिवाइजेबल नहीं होगा आपका। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे 9 7 9 5 8 3, ये आपका नंबर है। जैसे इसमें मैंने वही करना है, 8 - 3 9 - 5 9 - 7, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 + 4 + 5, तो दैट इज़ इक्वल टू 6 4 + 2 6 + 11। तो यहाँ पे आपका टोटल 11 आया है, विच इज़ डिवाइजेबल बाय 11। तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इसमें कुछ भी क्वेरी हो, होपफुली आपको समझ आया हो, बट अगर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लेके पूछिएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे भी देखें फिर इसमें। अब हम लोग देखते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। जो कि होगा 7 9 एंड 7 11 एंड 13 का, ठीक है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं आपके 7 11 13। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है, आपको जो भी डिजिट दिया उसका 3 का पेयर बना के डिफरेंस निकालेंगे। यह आपका इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है। 6 9 5 जैसे आपका हो गया ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ये 3 का पेयर बना लिया।
इसमें हम लोग 695 में से 674 को माइनस करेंगे, ठीक है, जो आपका आएगा 21 या 21 जो है वो 7 से डिवाइडेबल है, राइट। बाकी इन दो नंबर से नहीं है, तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। बाकी 11 और 13 से नहीं होगा, बट ये डिवाइजेबल बाय 7 है। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी में रूल में यही पूछ लेते हैं आपसे, जैसे आपको नंबर दे दिया और आपसे पूछा है कि बताइए ये नंबर किससे डिवाइजेबल है, 7 से है, 11 से है, 13 से है, तीनों से है, किसी से भी नहीं है। इस तरह से आपसे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, इस टाइप से होता है। तो इसमें आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन तीनों से अगर पूछेंगे तो उसका जो तरीका है, पैटर्न है, वो ये है कि 3 का पेयर बना के सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो आउटपुट आएगा वो आपका हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब सपोज कीजिए हमारा यहाँ पे आता है अगर 77, तो 77 क्या है आपका, 7 से डिवाइजेबल है, 11 से है, बट 13 से नहीं है। तो इस तरह से आपका आता है यहाँ पे अगर आपका जो भी नंबर आता है, जो आपका इन मतलब जिससे भी डिवाइजेबल होगा इन तीनों में से, अगर 2 से होगा तो 2 से लिख देंगे, 3 से होगा 3 से कर देंगे, 1 से होगा तो 1 से कर देंगे। आपको ये चीज़ इस तरह से सॉल्व करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, कंबाइंड में एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं आपके, उसमें ऑप्शंस भी आते हैं और जिसमें हमें कन्फ्यूज़न रहता ही है। अब सपोज़ कीजिए जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कंबाइंड में 695। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों संख्या सेम है। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपका आउटपुट आएगा 0 इज डिवाइडेबल बाय एनी नंबर। ये हम पहले देख चुके हैं, वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा एंड 13 से भी होगा, राइट। अब इसके ऑप्शंस क्या आते हैं आपके, ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 या फिर 1001। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा हुआ है। अगर सिर्फ नंबर होता, ओनली नहीं होता, तो हम लोग कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते थे, बट ओनली लिखने के मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ इसी नंबर से होगा, बाकी इन दोनों से नहीं होगा, विच इज़ रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये आपका तीनों से डिवाइजेबल है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका 1001। इसको आप ध्यान रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पे रिपीटिंग नंबर हो, जहाँ पे आपके रिपीटिंग नंबर हो, वहाँ पे आपका आंसर होगा 1001। ओनली 7, 11, 13 कुछ नहीं होगा, आपका आंसर होगा 1001, क्योंकि 7 × 11 × 13 आप करके देखिएगा, इसका जो आउटपुट आता है वो आता है 1001। और ये नंबर आपका इन तीनों नंबर से डिवाइजेबल है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका 1001, ठीक है। इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा, और जो इसका आंसर होगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आगे और क्या पैटर्न्स हैं थोड़े से, वो हम और देख लेते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये तो था 3 डिजिट्स का, कई बार होता है 2 डिजिट्स भी होती हैं आपकी, राइट। जैसा आपका हो गया 54। तो आप इनके कुछ एक पैटर्न्स हैं वो अपने आप नोट कर लीजिए। AB इंटू, राइट, AB इंटू 1010, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे जहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है वहाँ पे आपका हो गया 101, जहाँ पे आपका हो रहा है 3 डिजिट रिपीट वहाँ पे आपका हो गया AB इंटू 1001, और जहाँ पे आपका कोई 2 डिजिट सी रिपीट हो रही हैं बट वो 3 टाइम्स हो रही हैं, तो वहाँ पे आपका हो गया 10101, ठीक है। ये पैटर्न्स हैं, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनको लर्न भी कर लीजिए। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यहाँ पे 2 डिजिट इस तरह 3 टाइम रिपीट हो रही है, 3 डिजिट इस तरह से रिपीट हो रही है, या फिर 2 डिजिट हो रही है, तो आंसर होंगे इनमें से, ठीक है। अगर 3 बार रिपीट हो रही है 2 डिजिट, तो आपका 10101 हो गया। 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है, 1001 हो गया। 2 टाइम हो रही है तो 101 हो गया। आपके क्वेश्चन इनमें से मतलब आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, पैटर्न आपका यही रहेगा। इन सबको नोट कर लीजिए एंड होपफुली आपको ये समझ आया हो। इसमें कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहुंच जाएगा। और थैंक यू।